अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक बहुत अहम एक ट्विस्ट आया है कहानी में और वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को लेकर। इसको आप यू टर्न कह सकते हैं। यू टर्न ज़ाहिर है मैं किसी क्रिटिसिज्म में या किसी जिसे कहते हैं ना तंजिया अंदाज में नहीं कह रही, इस बात पे कह रही हूँ कि आपने एक फ़ैसला किया और फिर उसको विड्रॉ किया है। और वैसे है ये बड़ा एक प्लेजेंटली सरप्राइजिंग चीज़ कि 80 रुपये तक जो पेट्रोल की कीमत है ख़ास तौर पर उसे कम किया गया है। इजाफी PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो वसूल किया जा रहा था पेट्रोल कंज्यूमर से, चूँकि जो PDL था डीजल की कीमतों पे उसको सिफर किया गया और वो 55 रुपये पेट्रोल पे ट्रांसफ़र कर दिए गए। उसकी वजह से 160 रुपये फ़ी लीटर तक पेट्रोलियम लेवी देने पर पेट्रोल के तमाम कंज्यूमर्स मजबूर थे। और ये नहीं कह सकते कि पेट्रोल के कंज्यूमर जो हैं वो बड़े कोई हाई एंड लोग हैं या वो लोग हैं जो कि अमीर तबका है माशरे का, क्योंकि पेट्रोल जो है वो एक नॉर्मल CD70 बेसिक तरीन जो बाइक है उसमें भी डलता है। अगर 800 सीसी की किसी भी दरमियाने तबके का जो घराना है 800 सीसी की गाड़ी में भी पेट्रोल ही कंज्यूम होता है। सो यू कैन नॉट कॉल इट अ लग्जरी आइटम। बहरहाल ये एक अच्छा फैसला था। 80 रुपये तक जो कमी कटौती की, इसके बाद 378 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल की कीमत हो गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद आकर और एक खिताब करके ये फैसला अनाउंस किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि 6 महीने तक जो वफाकी वज़रा हैं और जो काबीना के अरकान हैं उनकी तनख्वाहों में भी उनकी तनख्वाहों को बंद कर दिया जाएगा और तमाम तर वो जो वसाइल हैं वो अवामी रिलीफ की तरफ लगाए जाएंगे। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको कई एतबार से मिक्स्ड रिव्यूज़ के साथ लोग देख रहे हैं। इस हवाले से कई लोग इस पर यह भी कह रहे हैं कि ये इसमें कुछ हिडन गेम था, कोई अंडर हैंड डीलिंग थी जिस वजह से विदिन 24 आवर्स ये जो फैसला है ये वापस लिया गया। ऐसा क्यों किया गया? मतलब अपोजिशन के जो अरकान हैं वो इसको एक बड़े नेगेटिव पर्सपेक्टिव में भी देख रहे हैं। वो बहुत सारे इसमें रद्द-ए-अमल हैं। क्विकली आई टेक यू थ्रू दोज रिएक्शंस जो कि इस खबर के बाद से आए हैं। फिर एक बहुत हमारी इम्पोर्टेंट जो एक सिटिंग थी कुछ एंकर पर्सनस की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब के साथ कल ये नशिस्त हुई थी, उसमें मैं भी थी मौजूद। और उस हवाले से सर्टन सेक्शंस ऑफ मीडिया और वहाँ पर कभी डायरेक्ट एट्रीब्यूशन के साथ कभी इनडायरेक्ट एट्रीब्यूशन के साथ कुछ खबरें चली हैं, जिसके बाद फिर स्टेटमेंट जो है वो बाकायदा स्पोक्स पर्सन ऑफ द फॉरेन ऑफिस की तरफ से जारी की गई, जिसमें बताया गया कि ये सारी बातें जो हैं ये इनका कोई किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास है मौजूद ताकि हम नाजरीन को दिखाएँ और हम वहाँ चलाएँ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी मैं आई शेड लाइट क्योंकि मैं पार्टिसिपेंट थी। जी वो चला दें स्टेटमेंट स्क्रीन पे ताकि नाजरीन को भी हम दिखा सकें। वी हैव नोटेड सेवरल रिपोर्ट्स इन द मीडिया इंक्लूडिंग ऑन सोशल मीडिया citing so-called official government sources regarding the ongoing conflict, or we categorically reject these false insinuations attributed to purported official sources as baseless and a figment of imagination. Any attribution to official source in this regard is incorrect. It is a matter of concern that the briefing held on Friday at the Ministry of Foreign Affairs has been misrepresented with reference to issues that were neither discussed nor alluded to. एट अ टाइम ऑफ हाइटेंड रीजनल सेंसिटिविटी, ज़ाहिर है सेंसिटिविटी का भी ये मामला है, ठीक है, दैट्स फाइन कि एक सेंसिटिविटी का मामला है, हसासियत का मामला है। इस नहज पर वैसे भी बहुत कॉशन जो है वो रखना चाहिए। और ज़ाहिर है मैं चूँकि एक पार्टिसिपेंट हूँ तो मैं इतनी बात ज़रूर इसमें कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने एक बड़ा उसूली, प्रिंसिपल्ड और बैलेंस्ड मौक़िफ़ रखा है। एक बहुत बैलेंस पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में स्ट्राइक किया है, जो कि हमें इस नशिस्त में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ बताया गया कि किस तरह से एट मैनी लेवल्स पाकिस्तान ने ये जो बैलेंस था स्ट्राइक किया। ईरान का भी साथ दिया, साथ साथ खलीजी ममालिक का भी साथ दिया जहाँ पर उन पे रिटेलिएटरी अटैक्स हुए हैं। और साथ साथ वेरी कैटेगोरिकली पाकिस्तान ने ये भी कॉल आउट किया कि ईरान को जो है वो इस मामले पे इंस्टिगेट किया गया है। दे वर नॉट द वंस जिनकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। जो भी दीगर बातें जो कुछ सेक्शंस में सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, दीगर जो रिपोर्ट्स हैं, मैं बड़ा ये इंपॉर्टेंटली ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप तक बात पहुंचाना चाहती हूँ कि ना कोई ऐसी एट्रीब्यूशन है, ना किसी कोई दोस्त ममालिक के हवाले से किसी भी तरह की कोई नेगेटिव कॉनोटेशन में बात हुई है। ये बिल्कुल सरासर उस मीटिंग की मिस रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, चूँकि एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था, बहुत खुल के गुफ्तगू हो रही थी, हम तमाम बड़े एक खुले अंदाज में सवालात कर रहे थे, उनके जवाबात आ रहे थे और कई सारे मामलात पे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी अपनी भी राय थी, जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक कई पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे थे एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि शायद उसमें उनकी बात से अलाइनमेंट के साथ कोई उनको कमेंट मिलेगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन ऐसी कोई भी कमेंट वहाँ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अपने ज़बान से मौसूल नहीं हुआ। सो आई थिंक ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन थी जो करना ज़रूरी था। बहरहाल ये जो फैसला आया है
80 रुपीज़ की रिडक्शन का, इसके ऊपर बात करते हैं और इसको एक कंजंक्शन में देखते हैं। चूँकि पाकिस्तान ने अब जो UAE का लोन था वो अब पाकिस्तान ने वापस करने का फैसला कर लिया और इसी माह तक ये जो रिटर्न है इस लोन का गालिबन 97 से पाकिस्तान के पास ये था, ये कर लिया जाएगा। इसको भी जिस कॉनोटेशन में बात की गई है, कई दफ़ा उस मीटिंग से एट्रीब्यूट करके कोई बात थी। हाँ, उस मीटिंग में ये ज़रूर हमें बताया गया था कि पाकिस्तान ये जो लोन है ये रिटायर कर रहा है और ये अब हर तरह से कंफर्म्ड है। बट अदर देन दैट किसी भी नेगेटिव कॉनोटेशन के हवाले से बिल्कुल ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। खैर, मैं नाज़रीन इन तमाम तर बहुत ज़रूरी मामला पे फॉलो पे एक बहुत पर्टिनेंट और इन्फॉर्म्ड आवाज़ का रुख करती हूँ, जो कि हेल्म ऑफ अफेयर्स में काबीना के तमाम मामलात में बहुत करीबी से इन उमूर को देखते हैं। जनाब हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, वफाकी वज़ीर बराए रेलवे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट और बड़े एक दरीना अंदाज में अपनी पार्टी के भी साथी हैं और बड़े मामलात को आप करीबी से चूँकि देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्बासी साहब, आप हमेशा माशाल्लाह जब भी आए हैं एक लोडेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के साथ आपने हमारा भी तो आप निकलवाने के चक्कर। नहीं, हमें, मैं इतनी बात कहती हूँ, इसमें हमारा फन गालिबन कम है। आप माशाल्लाह आपके पास होती हैं खबरें, इन्फॉर्मेशन, शुक्रिया आपके, और आपने कई किया है वो उसका भी मैं शुक्रगुजार। नहीं, नॉट एट ऑल, यू डिजर्व इट। और कई मामलात पे मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि हमें आपके साथ नशिस्त होती है तो कब्ल उस वक्त पता चल जाता है कई अहम कौमी उमूर का। ये फरमाइएगा, अब ये फैसला क्या इसके ऊपर जो लोग ये हिंट कर रहे हैं कि शायद कोई मिसगिविंग थी, 80 रुपए कम किए, देखिए मुन्ना, पहले सबसे पहले तो ये बातें इस वक्त वो मानी नहीं रखती हैं, गरीब के लिए बहुत बड़ी हैं। उसके लिए क्या क्या इकदाम किए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, क्या क्या वज़ीर आज़म ने किए, वो मैं बताऊँगा साथ। हम खुद उसी क्लास से, आज की डेट तक भी उसी क्लास से हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये तो पहले सुने ना पूरी कौम या पूरे अपना इंटेलेक्चुअल्स के 193 कंट्रीज़ में से जो UNO के साथ वाबस्ता हैं, उनमें से मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क है जिसका आर्मी चीफ डायरेक्ट US प्रेसिडेंट से बात कर रहा हो, जिसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो MBS से मोहम्मद बिन सलमान से बात कर रहा हो, उसका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहा हो। वो कौन सा मुल्क है इस वक्त इस सिनेरियो में जिसके साथ यूरोपीय यूनियन खड़ी हो, जिसके पास US खड़ा हो, जिसके साथ रशिया खड़ा हो, चाइना खड़ा हो, पूरा मिडिल ईस्ट खड़ा हो, सुनते जाए ना, उसके साथ ईरान भी खड़ा हो। वो कौन सा मुल्क है जिसकी सालसी को मानने के लिए US भी कहे, चाइना भी कहे, ईरान भी कहे, मिडिल ईस्ट भी कहे? वो पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, कुछ चीज़ें जो है ना, हम कॉम्प्लेक्स के मारे हुए लोग हैं, हम अपनी अच्छी चीज़ को भी बयान नहीं कर पाते। आप देखिए 78 साल तारीख में अगर किसी माई के लाल, वो हमारी पार्टी से हो या किसी और पार्टी से हो, वो फॉरेन मिनिस्टर मुझे निकाल के बताएं जिसने इतनी कामयाब सफारतकारी की हो। पहली बात, वो प्राइम मिनिस्टर निकाल के दें, वो आर्मी चीफ निकाल के दें, वो डिप्टी जो होते थे उनके डिफेंस सेक्रेटरी, उनके बाहर हम बैठे होते थे। आज अल्लाह ने आपको क्या मुकाम दे दिया। वैसे आपके भी जब टाइम में था तो तब भी ऐसी था, सभी का यही था, बाहर बैठे होते थे और बाहर ही बैठे होते थे, रसाई नहीं थी, एक्सेस नहीं था, किसी की रसाई नहीं थी। मैं आप कहूँ नहीं हमारी रसाई थी, कहाँ थी हमारी रसाई? नहीं रसाई थी। तो अल्लाह ने आज अगर हमें रसाई दे दी है तो हमें तो खुश होना चाहिए कि दुनिया में, फिर आप जिस क्राइसिस की बात करें, मैंने 2 चीज़ों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट में अप्रिशिएट किया, इवन कि मैंने फील्ड मार्शल को भी, क्योंकि हमें कहना पड़ेगा, और क्यों ना कहें हम, ये वही लोग हैं ना, वही लीड करें जिन्होंने आपको वो अपने से भारी भरकम बहुत बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, जिसकी वजह से आज आपका नाम है। ये वही तो हैं लीड करने वाले, जिनके बच्चे जो हैं बलूचिस्तान में और KPK के अंदर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस सिनेरियो में, मैंने 2 चीज़ों पे अप्रिशिएट किया, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी किया, मैंने फील्ड मार्शल को भी किया, मैंने फॉरेन मिनिस्टर को भी कहा। अच्छा। और धड़ल्ले के साथ मैं आपके सामने भी कहने लगा। और वो क्या चीज़ें थी? मैंने कहा जी, पाकिस्तान के 78 साल तारीख में ये जो फॉरेन पॉलिसी है मैंने नहीं देखी, और तीनों को आपको क्रेडिट जाता है इसका। दूसरा, मैंने कहा कि इन क्राइसिस के अंदर आप पैनिक नहीं हुए। हमारी तो देखे ना, अरबों डॉलर रखने वाले कंट्रीज का क्या हाल हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। हम एक जिम्मेदार कौम है और जिम्मेदार जगह पे बैठे हुए हैं। आप खुद इशारतन समझ जाएं, जिनके पास अरबों डॉलर थे, क्या उनका माल महफूज रहा? क्या उनकी जान महफूज रही?
नहीं महफूज रही ना। फिर इसी तरीके से आप दूसरी तरफ देखें कि एक ऐसी नेशन जिसकी पहले टीयर गई, दूसरा गया, तीसरा गया, सारी की सारी क़यादत चली गई, ईरान, वो तो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। सही। तो आपसे पेट्रोल बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग। हमें ये आप कौन से कह रहे हैं कि आपसे पेट्रोल सबसे कह रहा हूं, अपने आप को भी कह रहा हूं, उन इंटेलेक्चुअल्स को भी कह रहा हूं, मैं उस अपोजिशन को भी कह रहा हूं। इंटरेस्टिंग। देखे ना, अगर मेरी जान ही ना रहे, मेरा माल मेरे पास ना रहे और मेरी इज्जत ना रहे, तीन चीजें हैं ना दुनिया के अंदर, दुरुस्त, तो मैंने क्या करना है। आपके फिर दूसरा मैंने कहा कि इस क्राइसिस के अंदर आप पैनिक नहीं हुए। आपने देखें, आप IMF के साथ प्रोग्राम में शामिल है ना, बिल्कुल। उसकी एक लिमिट थी ना सब्सिडी की, वो थी 150 अरब, आपने 130 अरब खर्च कर दिए। किस में? इसी में किए ना, जो आपने 1.5-2 माह तक आपने बर्दाश्त किया। अब भी वजीर आज़म पाकिस्तान ने खुशी के साथ इन चीज़ों को नहीं किया। ये जो वापसी हुई है 80 रुपए की, तो वापसी हुई है, तो अगर एक दिन पहले तो वो कीमतों में तो कम नहीं कर सकते थे ना, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान की लेवी थी उसमें से कम कर दिया उन्होंने। अच्छा, अर्ज ये वासी साहब, यही बात तो शुरू से कह रहे थे कि आप शुरू से सब्सिडी देने की बजाय लेवी अच्छा, कम कर मेरी बात सुनिए। हाँ। आपने कर दी, अब क्या कहते हैं कि ना करते 2 दिन और, यानी कहते रहते हैं कि हमने क्योंकि फैसला कर लिया है, हाँ। तो हम जिद पे अड़े हुए हैं। हाँ। जो लीडरशिप होती है वो अपने लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। आप देखिए खड़ी कैसे हुई है। पहले 1.5 माह खड़ी रही ना, 130 अरब रुपए आपने ऊपर डाल लिया, ठीक है। अब आप उस लिमिट को क्रॉस ही नहीं कर सकते ना IMF की। करेक्ट, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो सब्सिडी दुनिया तो और को नहीं दे बताएं, सकते। लोगों को बताएं जी। दूसरा क्या हुआ, हमारे वुज़राए आला सारे मौजूद थे ना, मैं भी उसमें मौजूद था, और सबसे बढ़कर जो पंजाब ने आपके सामने किया है, देखिए आपने जितना किराया था, फेयर था, आप बसेस जो चल रही हैं, जो इस वक्त आपकी मेट्रोस चल रही हैं, जो ट्रेन चल रही हैं, सब में मुफ्त कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने उसको फ्री कर दिया। इसी तरह बलूचिस्तान वालों ने, इसी तरह इवन KPK के वालों ने अपनी जो मेट्रो है उसको भी फ्री कर दिया। ठीक है, आप आ जाएं, वो भी हमारी उसमें मौजूद थे और उन्होंने भी कहा जी हम इस मुश्किल वक्त में इस कौम के साथ भी खड़े हैं, इस मुल्क के साथ भी खड़े हैं। और फिर इसी तरह आप सिंध में देख लें, सिंध के वजीर आला ने भी वही इकदाम किए। आप सबसे बड़ा फैसला देख लें पाकिस्तान रेलवे का। जी, पाकिस्तान रेलवे इस वक्त कल से जो हमारे पैसेंजर्स की इस वक्त ऑक्यूपेशन है हमारी ट्रेन के ऊपर, वो कितनी % बढ़ गई पता है? 30%। अच्छा, हाँ। क्यों? यकीनन उसकी बुनियादी वजह कि ये जो इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट हम पे आना था, वो था कितने अरब का? 6 अरब रुपए का। मैंने कहां से उठाना था, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक है ना, मैं तो पिछला गंद साफ कर रहा हूँ 9 साल का, कि जिसके अंदर टूटे हुए रोलिंग स्टॉक थे, टूटी अपना गाड़ियाँ थी, और अल्लाह के फजल करम से आज हम आहिस्ता आहिस्ता इस साल के एंड तक 9 साल क्यों हुए वैसे में? मकसद बहुत सारी चीजें थी ना उसके अंदर, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक साहब वो तो भाई उन्होंने बड़ा काम किया, अच्छा काम बात किया। नहीं मैं कर रहा, मैं उसके बाद वाला जो मैं उसके नहीं पूरा एक है ना, उसमें मैं उस कंट्रोवर्सी में मुझे ना डालें वो मेरे भाइयों की तरह। मैं वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि वो हो सकता है 30 साल का भी हो। बहुत से लोगों को आपने पता कि 2003 के अंदर जो लोकोमोटिव खरीदे गए थे वो 6 महीने नहीं चले थे। तो मैं इसी तरह जो हमारी ही थी वैगन्स हमने ली थी जो 40 साल चलनी चाहिए थे, वो 6 साल नहीं चली। तो मेरा जो मैं आ रहा हूँ कम टू द पॉइंट, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ मुन्ना, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि एक तरफ पूरी की पूरी आप रेलवे के अंदर आपको 30% इंक्रीज करना था, आपने किरायों में इजाफा, गुड्स ट्रेन के अंदर भी और पैसेंजर ट्रेन के अंदर भी। प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा फैसला लिया, इतना बड़ा फैसला लिया कि जिसकी मिसाल ही नज़ीर ही अपना माजी में मिलती। और आज आप देखें कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है, हालांकि मेरे पास बहुत महदूद वसाइल हैं, ये आज ही उन्होंने हुक्म दिया, मुझे रिसोर्सेज हैं, उन्होंने कहा कि अपनी ट्रेन को बढ़ाओ। ठीक है ना, क्योंकि लोगों का रुझान आएगा इधर। बिल्कुल। आप मुझे बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन में कितनी बढ़ा सकते हो, आप मुझे बताओ कि आप पैसेंजर में कितनी बढ़ा सकते हो। जब मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो मैं अपने CEO के जरिए उसकी कैलकुलेशन कर रहा था, और फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी कितना आएगा अगर हम बढ़ाएंगे तो वो भी मैंने साथ देना, और मुझे उम्मीद है कि वो भी हम पास ऑन करेंगे अपने लोगों को। कुछ हमने PSO यानी
पब्लिक सर्विस जो ऑब्लिगेशंस के तहत हमने बंद की थी, वो चला रहे थे उनके तहत, लेकिन फिर हमने बंद की थी कुछ अर्सा पहले इसी वजह से, लेकिन अब उन भी रिस्टोर करने जा रहे हैं। तो कहने से मुराद ये है कि एक तरफ ईरानी कौम है जो अपने जानों के नजराने पेश कर आप कह रहे हैं कि हाँ, मतलब पेट्रोल तक, एक तरफ हम हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि हाँ मुश्किल है, गरीब के लिए नामुमकिन है, महंगाई भी बढ़ेगी, इसके साथ बढ़ भी रही है। आप देखें ये कोई खुशी के लम्हात नहीं है, ये पूरी आलमी तनाजर में इसको देखें। बिल्कुल, और फिर इस दौरान इस 1.5 माह में अपने हमसाया मुल्क में देखा आपने क्या क्यों थी लगी हुई, बिल्कुल लाठीचार्ज हो रहे थे, लेकिन अब पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, 0% इंडिया में नहीं, तो पेट्रोल था ही नहीं। एक चीज में मुझे मुयस्सर ही ना हो तो मैंने क्या करनी है? आप मुझे कहें क्या पेट्रोल ही नहीं है तो मैंने पेट्रोल की कीमत ही नहीं बढ़ाई, तो ये कौन सा कारनामा है? मुझे तो अपनी ट्रांसपोर्ट भी चलानी थी, अपने लोगों को मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल देना था। और अब हमने क्या किया है, टारगेटेड सब्सिडी दी है, टारगेटेड, और बिल्कुल टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए। पहले जब हमने किया, किसी हुकूमत ने किया, गलत किया कि एसी वाले भी गाड़ियों वाले भी टारगेट, अब मोटरसाइकिल है। फौरी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, नाजरीन वापस आते हैं, स्टे विद अस, बहुत एक जरूरी गुफ्तगू है एंड आई हैव टू टेक मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन बोर्ड टू, तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन इन कॉन्वर्सेशन विद हनीफ अब्बासी साहब। हनीफ अब्बासी साहब, ये देखें इन एन अदर पर्सपेक्टिव, आपने कहा ये हुकूमत का क्रेडिट है, आप ही के साबिक कितने कॉलीग, देरीना साथी आपके मोहम्मद जुबैर साहब, अब तो खैर वो अपोजिशन रैंक्स में हैं, लेकिन उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा इमेजिन दिस गवर्नमेंट, इस हुकूमत को आप अंदाज़ा लगाएं इनका, येस्टरडे इम्पोज्ड पेट्रोलियम लेवी एंड रिवर्स्ड बाय पीएम विद इन 24 आवर्स, वी वर राइट, there was no justification of additional petroleum levy, shows the original decision was taken without any formal understanding, when the opposition mounted pressure the PM buckled and withdrew। उनके प्रेशर की वजह से आपको एहसास हुआ है? प्रेशर की वजह से? ऑपोजिशन के। अपोजिशन है कौन सी, कहाँ पे अपोजिशन है? ये जो साहब बोल रहे हैं ये कौन सी अपोजिशन की पार्टी है इनकी? TTAP, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। वो किधर है? वो मुझे तो ये देखे ना, अब हमारे यहाँ पता नहीं कुछ 100 के करीब रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, मैटर ये तो अलायंस है ना, अब जैसे PDM थी आपकी। देखिए खुदा के लिए ये इस तरीके से बात नहीं है। किसने कहा है कि पेट्रोलियम की कीमत बढ़ने का किसी को एहसास नहीं हुआ? ठीक है, अगर एहसास है तो तमाम वुज़रा आला जो हैं वो इस बात पे उन्होंने इत्तेफाक किया कि हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर देंगे। आपके फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने फ्री कर दी। रेलवे के अंदर 30% का इंक्रीज आना था, उसको किसी सूरत प्राइम मिनिस्टर ने बर्दाश्त नहीं किया और कहा, मना कर दिया मुझे कि नहीं करनी। उसके बाद वो हम मोटरसाइकिल्स के ऊपर 2 करोड़ 40 लाख मोटरसाइकिल तो सिर्फ पंजाब में है, पर सर पेट्रोलियम 40 लाख जो उधर है था ना 160। देखिए मेरे लेवी को, मैं कहता हूँ लेवी कम हो गई ना। हाँ, लेकिन तो अगर अब कम हो गई है, एक फैसला लिया या तो उसके ऊपर डेलिब्रेट करते तो नहीं, ये कोई बात नहीं होती। देखें, इसका मतलब है कि फैसले लिए ही ना जाएं, फैसले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एकेडमी में DMG ग्रुप वालों से को पढ़ाया जाता है, वो फैसले तो लो, फैसले को ठीक भी कर लो, कोई प्रेशर नहीं। ये हुकूमत और प्रेशर ले, अगर इसने अपने से कई बड़ा दुश्मन का मुकाबला किया है, इसने अखवानियों का मुकाबला किया है, तो ऑपोजिशन, ठीक है ना जी, इसने दुनिया के क्राइसिस का मुकाबला किया है और पैनिक नहीं हुई, और वो क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा क्या बात करती है? आप ऑपोजिशन को कह रहे हैं। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ। एक अर्ज ये भी है कि कुछ रोज पहले इमरान इस्माइल साहब थे, उन्होंने एक बात की, वो हैं तो वैसे ऑपोजिशन के ही तरफ के, लेकिन बट उन्होंने बात ये की कि वाकई हमारी खारजा पॉलिसी आजकल बहुत अच्छी जा रही है, बट उन्होंने कहा ये कि इसका क्रेडिट जो है वो फील्ड मार्शल को ज्यादा जाता है। क्यों? उसका रीजन उन्होंने ये कहा, चूंकि आपकी PM वही लोग हैं ना, सुने पहले भी रह चुकी है, ये वही लोग हैं, बहुत सारे लोग, वो क्या कहते हैं, सर जी हम तो शोहदा की लवाहिकीन के साथ हैं, हम तो अपने फौजी जवान के साथ हैं, हम तो फलां जनरल के साथ नहीं हैं। खुदा का नाम लो, ये कौन सी तफरीक तुम पैदा करते हो? लीड करता है फ्रंट से वो, और इस वक्त के तो जितने जर्नल हैं वो कोई ऐसा जनरल नहीं होगा जिससे वॉर ना लड़ी होगी, और वो जो मुश्किल तरीन है कौन सी, जो ये आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, पिछले 30 साल से हम लड़ रहे हैं।
12,000 से ज्यादा हमारे शोहदा हैं। जी जी मैं फौजी जवानों की बात कर रहा हूँ, सिविलियन के अलग 60-70 हज़ार तादाद बनती है। आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सी बात है कि जी फील्ड मार्शल साहब, भी फील्ड मार्शल का वो जिक्र कहते तो हैं उनका, हाँ ओहो खुद हम करते हैं भाईजान। हम आपकी वो कहते हैं सिविलियन गवर्नमेंट मेरी का, बात नहीं हाँ, नहीं इसलिए अमल दखल नहीं। सिविलियन हुकूमत के अंदर अगर दोनों लाजमो मलजूम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद नाम ले रहे होते हैं, तो आप हमें क्या बताते हैं? चले जी हम पूरा क्रेडिट दे देते हैं जी, चले मैं देता हूं जी, मेरे प्राइम मिनिस्टर को कोई इतराज नहीं है। भी इस वक्त आप हमें इस तरह उलझा नहीं सकते। हाँ। इस वक्त फील्ड मार्शल से पूछे तो वो कहेंगे जनाब प्राइम मिनिस्टर के तमाम जो इक़दाम हैं ठीक हैं, और प्राइम मिनिस्टर खुद हर जगह बात कर रहे होते हैं कि मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फ्रंट से लीड किया। लेकिन गोया ये वो हाइब्रिड वाली जो टर्म है उससे आप इत्तेफाक नहीं करते, मुझे याद है पिछले वो शो में मैं आपने तो कहा था। कभी भी नहीं करता। मैं तो ये कहता भी नहीं हूँ, ना कहूँगा। हाँ। लेकिन मैं अपने फील्ड मार्शल पे, अपने शोहदा पे, अपने गाजियों पे, अपने जर्नलों पे, अपने फौजियों पे, सब पे मैं प्राउड फील करता हूँ। ख़ास तौर पे इस 10 मई के बाद उन लोगों के मुंह बंद हो गए जो कहते थे कि जी ये अपना काम नहीं करता। भाईजान हमें अपना काम करना है, उन्होंने तो करके दिखा दिया। अब्बासी साहब, अर्ज ये है कि आपने कई मरतबा सूबों का भी जिक्र किया कि सारे वज़राए आला शरीक थे। सबसे इम्पोर्टेंट सूबा इसलिए आपके कोalition के हिसाब से पीपल्स पार्टी सिंध में, वो लोग कहते हैं हमसे कोई ना पूछा ना हमें बताया। मैं सुनाती हूँ आपको, प्लीज उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। चौधरी मंजूर साहब हमारे शो पे कल ये बात बहुत मतलब धड़ल्ले से ये फरमा के गए। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को इस तरह से करना चाहिए, आम लोगों को इस तरह से मार दिया और ये कह रहे हैं कि हम सब्सिडाइज करेंगे। कितना आप कर ले? आपका एग्रीकल्चर बिल्कुल बर्बाद हो गया। डीजल पे भी इन्होंने कोई टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान किया दोनों वुज़रा ने बैठ के, वो आपको लगता है नाकाफी? ये तो ऐसे टारगेटेड सब्सिडीज पीपल्स पार्टी भी उस वक्त IMF के प्रोग्राम में थी, लेकिन सारा कुछ तो पास ऑन नहीं करना। अगर शॉर्टफॉल है तो वो अपनी गलती को तस्लीम करें, उसको पूरा करें। Correct. आप लोगों पे तो बोझ ना डालें। जो पिछले हफ्ते 4-5 दिन पहले जो मीटिंग थी प्रेसिडेंसी में, वहाँ पे एक तो NFC पे जो मेरी इत्तला है डिस्कशन हुई, कुछ इंटरनेशनल इश्यूज थे। वहाँ पे पेट्रोलियम प्राइसेस किधर डिस्कस हुई कि हम हुकूमत का हिस्सा, हम कहाँ हुकूमत का हिस्सा है? हुकूमत ये है जो मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट होती है, अवाम पे बोझ नहीं हुकूमत खुद उठाएगी। एक ड्रम प्राइम मिनिस्टर साहब ने उठाया हुआ है और वो अवाम के ऊपर बैठे हुए हैं, तो बोझ खुद उठाया हुआ है। देखिए पहली बात तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारी बड़े अच्छा कोलिशन चल रहा है और बड़े अच्छे हमारे वो अलाइज हैं और हम साथ मिल के इस मुल्क को भंवर से निकाल रहे हैं। जहाँ तक मेरे भाई का ताल्लुक है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम, लेकिन वो मैंने उनको कभी मेन स्ट्रीम पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो क़यादत मैंने नहीं देखा। मैंने PM हाउस में होता हूँ, लास्ट मीटिंग में चेयरमैन बिलावल साहब भी थे, CM बलूचिस्तान भी थे, CM सिंध भी थे, पार्टी पंजाब के बड़े... और मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो बात करूँ मेन स्ट्रीम की। अगर मैं उस मीटिंग में ना बैठा होता, मैं कैबिनेट में ना होता, तो शायद मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बातें ना कर रहा। तो मैं कहता ये मुझे पता है, ये मुझे नहीं पता। मुझे क्या जरूरत है शाह से ज्यादा शाह प्रस्त बनने की? आप अंदाजा लगाएं, मतलब उनको पता सारी लीडरशिप मौजूद थी और उस इवन मैंने आपको KPK की CM की बात की कि वो भी मौजूद थे। और उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ इसलिए बैठे कि ये इस वक्त पाकिस्तान की बात है और हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएंगे, बकौल उनके। अब जाते हैं या नहीं जाते मुझे नहीं पता। अच्छा, उनको शक है। हाँ, नहीं मैं वैसे जबान अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां मौजूद थे सारे फैसले, तमाम फैसले हमने मिलके किए, बशमूल पेट्रोल में इजाफे का मिलके किए। जी बिल्कुल, उस मीटिंग में मौजूद थे ना, तो मतलब सर, जिसमें कितनी सब्सिडी देनी है, कौन सा तरीकाकार अपनाना है, इतना रेट बढ़ रहा है, ये सब चीजें वहां तय हुई। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उसमें से कोई भी कहे कि जी हमें नहीं पता, ये वज़ीर आज़म साहब का फैसला ये नहीं है। और मुझे हुस्न ज़न्न है और अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल साहब एक ज़हीन फ़तीन इंसान है, उन्होंने उस जो फैसले हमारे साथ बैठ के किए उनको वो ऑन करते हैं, उनकी लीडरशिप ऑन करती है और उसी के मुताबिक फैसले हुए हैं। अगर ये इस हिसाब से जाया जाए तो फिर ये बात तो दुरुस्त है फिर अब्बासी साहब के, फिर तो ना PTI को तनकीद करनी चाहिए ना पीपल्स पार्टी को, चूंकि आप कह रहे हैं दोनों पार्टियों के वज़राए आला जी उस मीटिंग में थे। जी बैरिस्टर गौहर कल कह रहे हैं हम सारे लोगों को ऑन बोर्ड करेंगे, हम अभी बहुत बड़ी तहरीक इस पे निकालेंगे। अच्छा वो बड़ी देखे मेरी बात सुने, उनको कहने दें बेचारों को, भाई दर्द उनको ज्यादा है कि हमें ज्यादा है। उनको दर्द कौन सा दर्द है? उनको एक ही दर्द है PTI वालों को, उनको अपनी क़यादत, एक कायद का दर्द है, क़यादत का भी नहीं है, उनको वो दर्द है। इसके अलावा उन्हें ना पाकिस्तान का दर्द है ना अवाम का दर्द है। वो कहते हैं अवाम का दर्द मेरे वजीर आजम को है, ठीक है जी, मेरी वजीर आला को है और दोनों ने साबित किया है और आपके सामने है। और इंशाअल्लाह ताला जो ही मौका मिलेगा, अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर जो है रात को
चैन की नींद सोते होंगे और ना वो सोए हैं। जितने फैसले इस क्राइसिस में रह के अवाम के हक में करने थे उन्होंने किए हैं, आपके सामने है ना। ये मुफ्त ट्रांसपोर्ट कब मिली थी कभी किसी को, मुझे बताएं। अच्छा, पेट्रोल भी वैसे यहाँ तक नहीं पहुंचा था कभी इससे पहले। देखिए, इससे पहले ईरान, जंग भी नहीं हुई थी। अमेरिका, इजराइल जंग भी नहीं हुई थी बिल्कुल। इससे पहले मिडल ईस्ट के ऊपर हमले भी नहीं हुए थे, अटैक भी नहीं हुए थे, ठीक है ना। हाँ। इससे पहले सुने इतनी तवील जंग भी नहीं हुई थी। ये बात सही है आपकी, और इससे पहले कभी आपनाए हुर्मुज़ बंद भी नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था ना। तो कहने से मुराद है आज के जो हालात हैं ये बड़े, दुआ करें, मैं फिर बात करने लगा हूं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम को दुआ करनी चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए कि ये क्राइसिस जल्द खत्म हो जाए। और ये देखिए मुन्ना, आप गौर करें कि अल्लाह ने क्या किस्मत दी है पाकिस्तान को, क्या किस्मत दी है वजीर आजम को, क्या किस्मत दी है फील्ड मार्शल को, क्या किस्मत दी है फॉरेन मिनिस्टर को, कि आपका पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात की जगह बन गया, मरकज बन गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने कोशिश क्या की, सुने जरा, यूएई वाली बात भी साथ मैं उधर ही आ जाता हूँ। ये लोन वापस हम कर रहे हैं। देखिए, लोन अगर मैंने कर्ज किसी से लिया है तो अगर मुझसे किसी ने कर्ज नहीं मांगा तो मैंने कहा चले यार कोई गल नहीं, नहीं मांगा, मुझे जरूरत है, मेरा भाई है, उसने मुझसे नहीं मांगा, अब मेरे भाई को जरूरत पड़ गई है तो मैंने वापस कर देना। क्या मैं उस पर अकड़ जाऊं? नहीं, मैंने नहीं पैसे वापस करने, ठीक है। अगर उनको जरूरत पड़ गई है इस जंग के दौरान तो हम उनको दे देंगे, वापस दे देंगे। और फिर हमारे हालात का क्या होगा? हमारी मुआशी कश्ती कहाँ जाएगी? हमारी मुआशी कश्ती जो है, क्योंकि 800 अरब का एक शॉर्टफॉल एफबीआर में भी है। अच्छा, ये तो खैर मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए, इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि क्यों है, ठीक है सर। ये तो नहीं हो सकता ना कि हम कहेंगे नहीं भी ये भी ठीक हो रहा है, ये भी ठीक हो रहा है जी, कोई गलत नहीं हो रहा। मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हमें अपनी कौम का दर्द है, मेरे प्राइम मिनिस्टर को दर्द है, और इसको इंशाल्लाह मैं जो बात कर रहा था कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला ये हालात, हम क्यों कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमने भाइयों को भाइयों से लड़ने नहीं दिया, ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। हमने भाइयों को भाइयों से लड़ने नहीं दिया। दुनिया सोचे, पाकिस्तानी सोचे, इंटेलेक्चुअल सोचे, आपने कोशिश ये टोटल क्रेडिट नहीं, टोटल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। ठीक है, फिर भी टोटल देखे ना, मैंने जब बात की कि हमारा जो फील्ड मार्शल है वो डायरेक्ट यूएस प्रेसिडेंट से बात कर रहा है, तो इधर जो मेरे प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे एमपीएस से, वो किस लिए बात कर रहे थे? वो ये कर्ज मांगने के लिए कि अब वो जो नोबेल नामजदगी थी वो वापस ले लें। देखिए, मैं ये इस वक्त की बातें नहीं है, इस वक्त ये बड़ी ऐसी बातें हैं, हमें हर बात सोच कर समझ कर मुंह से निकालनी चाहिए। हम इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। आप खुद कह रही हैं कि हमारी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, पता है ना, आपको पता है, मुझे भी पता, वनरेबल है, हर बंदे को, बच्चे को, ठीक है। अब हमने सब ने मिलके इसमें से निकलना है, क्योंकि ये मेरे पैदा किए हुए हालात नहीं है, यानी मेरी हुकूमत के पैदा किए हुए नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर के पैदा किए हुए नहीं है। इसको आलमी तनाजर में देखें और अपनी किस्मत पे नाज करें। मुश्किल वक्त है, मुझे अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद है कि हम अपनी दुआ करें कि ये क्राइसिस जल्द खत्म हो जाए, खुदा ना खास्ता ये जल्द खत्म ना हो। इसके लिए देखें ना, आपका मुल्क चल रहा है इस वक्त फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर चल रहा है ना, बिल्कुल, और मैं तो यूए का बदख्वाह नहीं हूँ भाई, सीधी सी बात। इसलिए नहीं बदख्वाह, कुछ लोग होते हैं वो दूसरे की जेलसी में कहते हैं भाईजान होते कम हो गई जी प्रॉपर्टी की कीमतें, वहाँ पे सर ये हो गया भाई 75 करोड़ लास्ट ईयर, वहां से 75 करोड़ डॉलर वहां से रेमिटेंसीज आई हैं। सऊदी अरब से 85 करोड़ डॉलर की रेमिटेंसीज आई हैं। चूंकि किल्लत है, सिर्फ इतना मुझे बता दें, ये तो बात ना मुना, फिर अगर बुलाए नहीं, अरे आपसे तो मैं कहती हूँ 4 प्रोग्राम भी कम पड़े, लेकिन सिर्फ ये अर्ज है कि वजारत खजाना के हवाले से आपने कहा कि वहां पर हम ये नहीं इनकार कर सकते कि ये शॉर्टफॉल पे हमें सोचना चाहिए। क्या इस तरफ अल्टीमेट चीज क्या होगी अगर ये बैक टू बैक इस तरह के फेलियर्स मिले, कुछ तब्दीली हो सकती है या ये मतलब आपको कॉन्फिडेंस है? मेरे पेश नज़र इस वक्त अपने लोगों को रिलीफ देना है। मेरे प्राइम मिनिस्टर के पेश नज़र इस वक्त हमारा जो है ना, इसमें आप जब हुकूमतें चला रहे होते हैं या जैसे भी, मैं अब सुबह मैंने अगर ऑफिस जाना है, मंडे को ऑफिस जाना, तो मेरी प्रायोरिटी होगी ना, पहला नंबर मैंने किसको एड्रेस करना है, दूसरा किसको एड्रेस करना है। इस वक्त इन क्राइसिस को एड्रेस करना मेरा मकसद है। इस वक्त मैं यहाँ बैठ के कह दूँ कि फलां बंदा जो है उसको हम इस तरह कर देंगे या फलां कर देंगे ना, मेरे तो बस में भी नहीं है। अच्छा, जिन्होंने फैसले करने होंगे वो कर लेंगे, लेकिन कहने से मुराद ये है कि हम इस वक्त पूरी कौम मिलजुल कर
ये समझे कि दुआ करे कि आने वाले मजीद जो क्राइसिस हैं उससे हम बच जाएं। राइट, खुदा ना खास्ता वो क्राइसिस हम पे मुसल्लत हो जाते हैं तो फिर भी हम मुकाबला करेंगे। फिर भी मैं फिर मिसालें दे रहा हूँ कि उन कौमों की कि जिन कौमों ने अपनी बच्चियाँ दे दी हैं, अपने बच्चे दे दिए हैं, जिन्होंने अपनी लीडरशिप दे दी है और आज तक सिलेंडर नहीं किया, तो हम तो फिर हम भी डिक्लेयर्ड आज दुआएं दे रहे उन लोगों को जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। बस मैं इतनी बात कहूंगा, वरना फिर इंडिया को आग लग जाती है, इंडियन चैनल को आग लग जाती है कि ये चीजें जो है ना ये हमारी हिफाजत के लिए जी, भारत वैसे बहुत एक और कोई मैली आंख से हमारी तरफ नहीं देख सकता। इंशाल्लाह इस पे किसी और नशिस्त में तफसीली बात करेंगे, क्योंकि भारत का जो एक चैप्टर है और उनकी जो जलन है वो एक अलग, बहरहाल एक बहुत तवील एक चैप्टर है, इंशाल्लाह सम अदर टाइम। थैंक्स अ लॉट जनाब हनीफ अब्बासी साहब। नाज़रीन हमारे साथ इस सेगमेंट में साथ थे और हमारा साथ दिया। जॉइन अस बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अपने अगले सेगमेंट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के इस पार एक बहुत लर्नेड और शुड आई से वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड एंड इंटेलेक्चुअल ओपिनियंस ऑन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स, पाकिस्तानी तमाम तर अगर ओपिनियंस की हम बात करें, जॉइंड हेयर बाय मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। तमाम मामले पे अपनी जो एक्सपर्टीज़ है और इंटेलेक्ट है हमें इम्पार्ट करेंगे कि व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट, क्योंकि हम एक बहुत क्रिटिकल और क्रूशल जंक्चर पर इस वक्त खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी वार्म वेलकम सर। मुशाहिद साहब पहले ये फरमाएं, ये जो इंटायरली आवर प्लेजर मुशाहिद साहब, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अब्बास अरागची साहब ने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा कि मतलब ये जो यूएस की तरफ से मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा था उन्हें, एंड ही कैटेगोरिकली क्लैरिफाइड कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ईरान ने कभी रिफ्यूज़ नहीं किया कि हम यहाँ आके टॉक्स नहीं करेंगे। लेकिन क्या अभी भी इन टॉक्स से कुछ एक्सपेक्ट किया जाए, गिवन कि अब आज जो इवेंट्स हुए हैं और जो ये यूएस के एयरक्राफ्ट्स गिरे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम, माशाल्लाह। एंटायरली माइन। एक तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ये मैंने ट्वीट देखा है, इट वाज अ वेरी पॉजिटिव ट्वीट, और कितना खलूस के साथ उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा अपने ट्वीट में, और आखिर में उन्होंने वीडियो भी पोस्ट की जिसमें खवातीन और मर्द ईरान के पाकिस्तानी झंडा लहरा रहे हैं। तो ये जो यकजहती का इजहार है ये बड़े बायस तकवीयत है और बायस मुसर्रत है पाकिस्तान ईरान दोस्ती के लिए और ब्रादराना ताल्लुकात है। लेकिन इस जो ट्वीट के पीछे वो जो मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत बयानी एक अमेरिकी अखबार ने की, आप इससे नजर आता है कि इनकी नीयत क्या है कि अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान को और बाकी मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, आपस में दूरियां करना चाहते हैं, और इनकी नीयत नहीं है कि जंग का खात्मा हो, इनकी नीयत नहीं है कि सीज फायर हो। ईरान तैयार है सीज फायर के लिए। ईरान का सिर्फ एक शर्त है कि सीज फायर का मतलब है जंग बंदी। वो चाहते हैं कि जंग का खात्मा हो, ड्यूरेबल पीस, लास्टिंग पीस। तो वो जंग बंदी का मतलब है 2 दफा इन्होंने धोखे की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया, अमेरिका ने भी, इसराइल ने भी, पिछले साल भी, इस दफा भी। तो ईरान उनको ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, उनका कोई यकीन नहीं उन पर, एतमाद का फुकदान भी है। तो वैसे भी ईरान का मैं समझता हूँ इस वक्त अपर हैंड है। आज भी देखें 4-5 जहाज भी गिरा दिए हैं या डैमेज किए हैं उन्होंने, उनके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल उनके पास है, और मेरे ख्याल में अब नेक्स्ट बाबुल मंदब का कंट्रोल भी आने वाला है। उन्होंने वार्निंग दे दी है, उनके स्पीकर ने, कालेबाग ने, हूतीज ने भी उधर किया है। अगर वो भी बंद हो गया तो आपकी जो सारी मईशत है, आपकी जितनी भी तवानाई है, वो तो बिल्कुल इट विल बी लॉक्ड अप। तो ईरान हैज स्टिल मोर कार्ड्स देन अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने बड़ा पेन इन्फ्लिक्ट किया है, जुल्म और ज्यादती की है, बच्चियों के स्कूल को उन्होंने बॉम्बिंग की, यूनिवर्सिटी पर की, लुई पास्चर इंस्टीट्यूट पर की, वो ब्रिज जो है विच इज सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बॉम्बिंग की, जो एक मैं समझता हूँ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है अंडर इंटरनेशनल लॉ। लेकिन ईरान बहुत अभी तक कायम और दायम में खड़ा है, और जो अभी कार्रवाई भी कर रहा है, उनकी सलाहियत भी है कि अमेरिका और इजराइल को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। तो अभी भी रास्ता मेरा निकल सकता है, पाकिस्तान और चीन और दूसरे दोस्त रास्ता निकालें। अमेरिका को एकतरफा तौर पर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जंग हम बंद करते हैं और इसका और मजीद जारियत नहीं होगी, तो फिर एक बुनियाद बन सकती है मुज़ाकरात की। जी, दो ये कि वो जो सिटिंग थी वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन सर कल एक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ एक इंटरेक्शन थी जिसमें मेरे भी होने का इत्तेफाक हुआ था। उसमें
बहरहाल ये इस बारे में भी बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई गई थी जो चीन की तरफ से 5 पॉइंट्स आए हैं। और क्या इसको आप समझते हैं कि इसमें कुछ मजीद कंट्रीज पार्टनर कर सकती हैं? और साथ साथ इसकी ये भी जो $1 मिलियन सवाल है कि व्हेन डू यू थिंक सर दैट रियलाइजेशन विल डॉन अपॉन द यूएसए कि ये सारे मामला, जैसे आपने खुद फरमाया कि ज़्यादातर कार्ड्स ईरान के पास हैं एंड दे हैव शोन इट टू द वर्ल्ड, ये रियलाइजेशन अमेरिका पे या इजराइल पे कब उनके ऊपर ज़्यादा आएगी? इसका हम कब तक दुनिया पूरी इंतज़ार करती रहेगी? पहले मैं चाइना पाकिस्तान का जो जॉइंट स्टेटमेंट की बात कर लूं, मैं समझता हूं कि उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि 5 निकात में जो 5th पॉइंट में उन्होंने मोना साहब उन्होंने क्या कहा, प्राइमेसी ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशंस की बालादस्ती, अमेरिका की बालादस्ती नहीं, इजराइल की बालादस्ती नहीं, यूनाइटेड नेशंस, उसके चार्टर का एहतराम और उसके बैनुल अक़वामी कवानीन का, ये बुनियाद होनी पड़ेगी एक असूल की जिसमें आगे बात बढ़े। अगर चाइना पाकिस्तान इकट्ठे हैं, हम भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर है, रूस भी आ जाए और बाकी ताकतें जो हैं फ्रांस और ब्रिटेन भी ज्वाइन इन कर जाएं अंडर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, तो एक रास्ता निकल सकता है उसके बिल्कुल उस हवाले से। लेकिन जहां तक मौजूदा सिचुएशन का ताल्लुक है, इस वक्त तो अमेरिका को, ट्रंप को एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा कि इज इट अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट। अभी तक तो इजराइल फर्स्ट पॉलिसी जारी है। नेतन्याहू ने फंसाया हुआ है ट्रंप को, ब्लैकमेल किया है थ्रू एप्स्टीन फाइल्स, और ट्रंप उसमें आ गया तो उसकी बातों में उसने कहा था कि ये अपराइजिंग हो जाएगी, ईरानी सड़कों में आ जाएंगे, वो तो सारी स्ट्रेटजी फेल होगी। तो अब अगर ट्रंप हिम्मत करे, और क्योंकि उसका भी फ्यूचर स्टेक है पॉलिटिकली, तो वो नेतन्याहू को अलहदा होके ये काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए ही हैज टू डिस्टेंस हिमसेल्फ एंड डिच नेतन्याहू। एक और बड़ी अहम बात है मुशाहिद साहब, ये बताएं कि अब आगे आने वाले डेज में, जैसे अब ये पाकिस्तान ने एक मीडिएशन का, सालसी का रोल अदा किया, भरपूर कोशिश की, कुछ मीटिंग्स मजीद भी मुतवक्के थी कि इस्लामाबाद में हो सकती हैं। डू यू सी एनी सच मीटिंग हैपनिंग इन डेज टू कम? और भारत ख़ास तौर पर आज बहुत सीखपा और उनकी तरफ से एक वो जैसे खिसियानी बिल्ली वाला एक हमने बिहेवियर देखा आज, जब वो यूएई ने का लोन जो हम लोग लौटाने जा रहे हैं, तो इस पे प्लीज कोई कमेंट फरमाइएगा इस पूरे सिनेरियो पे। जी, मैं समझता हूँ अभी भी उम्मीद की किरण है अबाउट, आपने जो पीस टॉक्स की बात कर रहा हूँ, पहले लेट्स टॉक अबाउट दैट, कि अगर ये थोड़ा सा पीछे हटे, क्योंकि ईरान तो कायम है और पाकिस्तान ने सालसी का किरदार भी अदा किया है, और चाइना और पाकिस्तान ने एक फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया है उसके लिए। 5 पॉइंट्स बड़े रीजनेबल हैं, एक रास्ता देते हैं, क्योंकि उसमें एक चीज मिसिंग थी कि उसमें बराह रास्त मजम्मत नहीं की गई इजरायली और अमरीकी जारियत की, लेकिन इसलिए शायद एक खिड़की खोली है कि मुज़ाकरात करने पड़े अमेरिका के साथ भी, तो इसलिए शायद वो जिक्र ना हुआ। तो एक रास्ता है, लेकिन द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द अमेरिकन। जंग उन्होंने शुरू की थी, जंग का खात्मा की बुनियाद वो ही कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, जो भारत का एटीट्यूड है वो बड़ा पैटी एटीट्यूड है, मुझे अफसोस होता है, रोंदू जैसे होता है ना, मुल्क रो रहा है। और जहां तक यूएई का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान हमेशा ब्रदर मुल्क है यूएई का। हमने उनकी मदद की, उन बेचारों की, जब शुरू किया था उन्होंने 50 साल पहले, हमने उनका मुल्क बनाया, हमने उनकी फौज को ट्रेनिंग दी, और उन बेचारों को जब जरूरत पड़ी हमने उनकी हेल्प की। अगर यूएई को उसको पैसे की किल्लत है, उनको मजबूरी है, तो हम उनकी मदद करेंगे, पैसा वापस करें, उनका लोन 100 बिस्मिल्लाह, क्योंकि उन्होंने वैसे भी यूएई ने 1.4 ट्रिलियन का वादा ट्रंप को किया है। यूएई के वैसे भी मुशाहिद साहब, अलाउ मी प्लीज, आई एम वेरी सॉरी टू कट यू सर, आई एम रनिंग कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम, चूंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड हमारे पास एडवर्ट्स हैं, बट इंशाल्लाह होप टू सी यू इन द स्टूडियोज नेक्स्ट टाइम सर। थैंक यू फॉर इम्पार्टिंग योर विजडम, और नाज़रीन आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।